मेरी वजह से कोई वीजा नहीं लगता। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, जब भी वीजा लगेगा आपके कागजों की वजह से लगेगा। ये एक्सपोर्ट ट्रैवल से अरशद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भाई नदीम साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मिलने के लिए आए हैं। तो मैंने इनको कहा है जी लोगों को एडवाइस कर देना, क्योंकि लोग एजेंटों के चक्कर में फिर रहे हैं, लोग 50-50 लाख दे रहे हैं। भाई नदीम साहब के पूरी दुनिया के वीजे लगे हुए हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। एक यूके रहता था तो यूके इनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वीजा लगा है। आपके भी सारे वीजे लग सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने अकाउंटों को रेडी करें, अकाउंटों में पैसा रखें। बिजनेसमैन है तो एनटीएन टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और आपका चैम्बर का कार्ड रेडी होना चाहिए। अगर आप सैलरी वाले हैं तो सैलरियां आपके अकाउंट में आनी चाहिए लाजमी। आप रिटायर बंदे हैं तो रिटायरमेंट के कागज आपके पास होने चाहिए, पेंशन वाली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके रेंट आते हैं ना, प्रॉपर्टीज के रेंट आते हैं ना, तो वो भी आपके रेंट आपके उसमें आने चाहिए ना, रेंट भी आपके अकाउंटों में आने चाहिए। आपकी टैक्स रिटर्न बताए कि आप अमीर बंदे हैं ना। भाई अमेसियों कैसे पता चलता है कि आप अच्छे वेल नोन बंदे हैं? आपकी गाड़ी शो होनी चाहिए बैंक में, आपकी मोटरसाइकिल शो होनी चाहिए, आपका घर शो होना चाहिए, आपकी हर चीज शो होना चाहिए। भाई नदीम साहब पूरी दुनिया ट्रैवल करके आ चुके हैं, इनसे एडवाइस लेते हैं कि कागजों की गेम है या एजेंटों का चक्कर है। मैं कंपिटेंट नहीं हूं, मेरी वजह से कोई वीजा नहीं लगता। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं, जब भी वीजा लगेगा आपके कागजों की वजह से लगेगा। आप सिर्फ तवज्जो दें, कागजों पे कागज ठीक होंगे तो वीजे लगेंगे, कागज ठीक नहीं हुए तो ना वीजे लगेंगे। भाई नदीम साहब मेरे जो व्यूवर्स हैं बड़े भोले भोले, जी सादा सादा, जी मैं एजेंटों के पीछे भागते हैं। जी आप पूरी दुनिया ट्रैवल करके हैं, बताएं जरा, एडवाइस करें इनको। जी मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी अरशद साहब का, इनकी टीम का, कि इन्होंने हमेशा बड़े खलूस नीयत से वीज़े भी प्रोसेस किए हैं, और जो डॉक्यूमेंट आप इनको देते हैं उसकी प्राइवेसी को भी हाँ मलूज़ जी, खातिर हाँ जी, रखते हाँ जी, हैं, बिल्कुल। जो किसी से शेयर नहीं होते, और बड़ी नॉमिनल सी फीस है। और इनका जो तजर्बा है इस हवाले से, मैं 25-30 साल से इनके साथ अटैच हूँ, और जिस मुल्क का भी इनको जिम्मेदारी दी गई है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े चीपेस्ट रेट के ऊपर हमें वीज़ा लगा के दिया है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों को भी यही है भाई कि नदीम इधर साहब, उधर एजेंट्स के पास ना जाएं। प्रॉपर अगर वीज़ा आपने लेना है तो ऑक्सफोर्ड ट्रैवल एंड टूर्स पे आएं और अपना भाई नदीम फायदा साहब लें। लोग पूछते ने अपील की होती है, अपील तो होती ही नहीं यूके दी ना। बिल्कुल होती है जी, है जी, होती ये है। एक लोगों ये को, वाकई प्री एक्शन जी पे लगा जी वीजा। जी इनको आज सुबह भी मुझे किसी ने रिफ्यूजल भेजा, उन्होंने कहा जी नीचे लिखा हुआ है अपील तो होती ही नहीं है, जी आप जी जी। कैसे कर सकते हैं ना। और ये इस पे मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग था कि हाँ सारी दुनिया घूमने के बाद भी हाँ मुझे ये पता नहीं था कि प्री एक्शन अपील भी होती है, और हाँ, इन्होंने उसके ऊपर, अपील पे भी वीजे हाँ लगते हैं जी, ना। और ये तरीका इन्हीं को आता है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि तो जो मुझे बताएं यूके की फीस कितनी है? वो 50-55 हजार 50 आपने दिए। 55 हजार है, और उसमें हाँ, ना सिर्फ कोई इन्होंने, 35 लाख दे रहा है, कोई जी जी 37 लाख जी दे जी रहा है। वो पैसा अपने बैंक्स में रखें, हाय हाय हाय, और ये बात मैं चाहता हूँ जी, अपने अपने पैसे। अपने अपनी फाइल को मैच्योर करें, हाँ, वीजा लगेगा आपको। और इनके आप हमारे साथ यूके के वीजे के लिए 3-4-5 महीने अटैच रहे। जी बिल्कुल हम ऐसे ही। कहते रहे यू ट्रांजेक्शन करें, यू जी ट्रांजेक्शन जी जी यू करें ना। बिल्कुल गाइड किया है जी, जी। टैक्स के हवाले से भी, हाँ, सैलरी स्लिप्स के हवाले से इन्होंने हर लिहाज ये से गाइड वीजा किया। 30 मुल्कों का वीजा है, जी बल्कि 35 का। जी इसके बाद आपको पता है 35 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री होना एक यूके का वीजा जी बराबर होता है। बिल्कुल ऐसे इसकी ही है इतनी जी, वर्थ है। बिल्कुल ऐसे ही इसके है, बाद सारे वीजे लग जाते हैं ना। ऐसे ही है जी। भाई बार बार रिफ्यूजल होंगी, हम ये नहीं कहते कि मेरा केस कभी रिफ्यूज भी नहीं हुआ। भाई हम होते रिफ्यूजल हैं होते हैं, होते हैं, अच्छे अच्छे केस उड़ जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वीजे जब लगना स्टार्ट हुए तो पूरी दुनिया के वीजे लग जाएंगे। मैं आपको अमेरिका दिखा रहा हूँ, कनाडा दिखा रहा हूँ, यूके दिखा रहा हूँ, यूरोप दिखा रहा हूँ। वो लोग को पहली अटेम्प्ट में वीजे नहीं लगे, हाँ जी पहली रिफ्यूजल, दूसरी रिफ्यूजल, तीसरी रिफ्यूजल। अब मैसी कहती है हमें डॉक्यूमेंट ठीक करके दें। जब आप डॉक्यूमेंट ठीक करके देंगे तो वीजा दे देंगे। आप डॉक्यूमेंट ठीक नहीं करते, घरों में बैठ जाते हैं, तो आपको कभी वीजा नहीं तो लगेगा। आपको 12 मई को जनाब मैं नजर आऊंगा लंदन हाँ, में, फ्रांस में। तो इंशाल्लाह ताला, आपने उधर से ना एक वीडियो बना के जी भेजी है मैं बना के भेज, अक्सफोर्ड ट्रैवल की ना। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह वो मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने क्लाइंट को दूंगा। जी बिल्कुल जी, मैं आपको ट्रैवल में साथ हाय साथ हाय रखेंगे हाय हाय, इंशाल्लाह, कमाल हो और गया। आपको नजर आएगा कि 12 मई को ये आपको नजर आएंगी जी हमारे मोहब्बत ट्रैवलिंग वाले में। लोग हाँ हैं नदीम भाई, यकीन जाने कि ये आप इतनी ट्रैवलिंग में एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम इनसे एडवाइस लेते हैं ना, यकीन जाने नहीं ना। नहीं, आपकी आप भी मेहरबानी। इंशाल्लाह एक दिन इतने जी एक्सपर्ट जी हो जाएंगे, आपको एजेंट कहानी डालेगा ना 50 लाख की, आप कहेंगे भाईजान माफ करो, जी मैं ये खुद 50 लाख अपनी जात पे लगाऊंगा, मैं किसी की जात किसी को नहीं देने। बिल्कुल बिल्कुल। आप 50 लाख अपनी जात पे लगाएं। अगर ट्रैवल का शौक है तो एक ट्रैवल 3-4 मुल्कों का आप 5 लाख लगते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड ट्रैवल करके आए, उसके बाद भी वीजे लग जाते हैं। जी भाई अपनी बिल्कुल ऐसे जात ही पे लगाना शुरू कर देंगे तो वीजे लगेंगे। है। लोगों को दे के उधर दे फलां एजेंट, तो आप भी इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह ना। हाँ जी किसी को 1 रुपए मत दे,
खुद जमा करा दे, गलत हाँ गलत केस जमा करा दे, वीजा लगेगा ना। हाँ जी, एजेंटों ने आपका बेड़ा गर्क कर देना है, आपको 10-10 साल के रिफ्यूजल देने हैं, हाँ क्योंकि जी, उन्होंने सारा कुछ 2 नंबर लगाना होता है। जी, उन्होंने स्टेटमेंट भी 2 नंबर, उन्होंने एफआरसी भी 2 नंबर, आपका निकाहनामा किसी के साथ लगा देंगे, एम्बेसी वेरीफाई करेगी, 10 साल का बैन, माशाल्लाह आप फारिग हो जाएंगे और डाटा तमाम एम्बेसियों में शेयर हो जाएगा और आप कहीं भी नहीं जाएंगे ना। बहुत शुक्रिया। तो